अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राना फ़ारान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। रिसेंटली आपको पता है अमेरिका में इंतखाबात हो रहे थे, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी। तो मैं आपको बताऊंगा क्या वजूहात थी कि अमेरिका के लोगों ने उसे इस दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप को प्रेफरेंस नहीं दी। दूसरा पॉइंट ये होगा किस तरीके से जो बाइडन हमारी पाकिस्तान की मैशत पर असरअंदाज हो सकता है और इसने माजी में क्या क्या काम किए हैं। जो बाइडन की उम्र लगभग 78 ईयर है और ये तकरीबन 30 साल तक सेनेटर रहा है और इस बंदे बहुत सारे अच्छे काम किए जिसकी वजह से आपको पता है अमेरिका जैसे मुल्क में वो किसी आम बंदे को आगे लेके नहीं आते। कुछ ना कुछ काबिलियत हो तो उस बंदे को उठाते हैं, मगर अमेरिकन की ये भी है कि उस बंदे को लेके आगे आते हैं जो सिर्फ अमेरिका के मफाद में अच्छा हो। उन्हें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि वो खित्ते में कितना कारसाज और कितना कारआमद रहा है। इसी तरीके से जो बाइडन जो है वो अमेरिका के लिए बहुत बेहतर साबित हुआ है। इसने लगभग 30 साल एज ए सेनेटर इसने सेनेटर की पोस्ट पर रेस्ट किया और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो बाइडन जो ही इंतखाबात में इंटर हुआ अपने एक लंबे एक्सपीरियंस के बाद, तो उसे लोगों ने बड़ा सराहा और उसे लोग ऊपर लेके आए। वो तकरीबन 30 साल सेनेटर रहा है, ठीक है। उसने 30 साल तक एज ए सेनेटर काम किया और वो 50 साल पहले वो डेमोक्रेटिक पार्टी में आ चुका था। आज से 50 साल पहले वो डेमोक्रेटिक पार्टी में इंटर हो चुका था और उसके बाद वो उसकी 50 साल तक वो पॉलिटिक्स करता है। उसका एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं कितना एक्सपीरियंस है उस बंदे का। उसके साथ एक हादसा हुआ है 1972 में जो कि जिसने उसकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दिया। उस एक दफ़ा तो जो बाइडन ने भी इनकारी कर दी थी पॉलिटिक्स में आने की और उसको हार मान चुका था, लेकिन क्योंकि वो उस टाइम सेनेटर का इलेक्शन हो चुका था और वो जीत चुका था, अभी बस अनाउंसमेंट होनी थी कि वो जीत चुका है, तो उसका एक्सीडेंट हो गया बाय चांस, जिसमें उसकी पूरी फैमिली थी, उसकी बीवी, उसके बच्चे उसमें थे। उसकी बीवी और उसकी छोटी बच्ची की डेथ हो गई थी, लेकिन उसके 2 बेटे हॉस्पिटल में मुंतकिल हो गए थे। अब जो बाइडन के साथ एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी हुई थी। जो बाइडन बड़ा मायूस भी था, लेकिन उसकी पार्टी के लोगों ने बताया कि अगर आप आगे नहीं आएंगे, आप लीड नहीं करेंगे, तो ऐसी कंडीशन है कि मुल्क को, हमारे शहर को, हमारे इलाके को आपकी बहुत ज़रूरत है, तो काइंडली आप आगे आएँ। तो ये बंदा फिर इसने सेनेटर का हल्फ उठाया। ये इसकी हिस्ट्री है, ठीक है। ये एक इसमें बहुत टफ टाइम था और उसके बावजूद भी ये फेस किया है, ये सेनेटर बना है उसके बावजूद भी। तो जब ये सेनेटर बन चुका था तो इसने बहुत सारे चीज़ों पे बड़ी स्ट्रॉन्गली एक्ट किया, जिसमें से 2 बुनियादी चीज़ें थी। देखो, किसी भी मुल्क को पिकअप करने के लिए या किसी भी कौम को बुलंदी देने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। उससे करप्शन ख़त्म कर दो, ठीक है, और उधर के जो आपके इदारे हैं, जो आपके इंटेलिजेंस के इदारे हैं, उनको स्ट्रॉन्ग कर दो। इस बंदे ने भी एग्जैक्टली ऐसे ही किया। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने इंटेलिजेंस के जो अदारे थे उनके अमेरिका के, उसमें वो मजबूती लेके आया। सेकंड ऑफ ऑल उसने मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया और उसने हमारे मुल्क की तरह नहीं है, जिस तरह हमारे मुल्क में पैसा बाहर ले गए, जितना बड़ा पैसा गया वो उतना मोअज़्ज़ज़ बंदा है, वो उधर नहीं था सीन। उस बंदे ने, क्योंकि वो लोग फेस करते रहे, वो लोग लड़ते रहे, इसलिए वो सर्वाइव कर गए हैं। टू बी फेयर, हम लोग लड़ना नहीं जानते, हम ब्रादरीज़म पे बिलीव करते हैं कि, और हम इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि चोरी की, अगर आपने चोरी की तो आप चोर हो, अगर मैंने चोरी की है तो मैं चोर नहीं हूँ। दिस इज़ और पॉलिटिक्स, ठीक है। जबकि जो गलत है वो गलत होता है। बाय द वे, इस बंदे ने मनी लॉन्ड्रिंग पे वर्क किया, बहुत सारी मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जो उसके मुल्क में जो से थे, और इसने बिकॉज ही डिड वेल फॉर हिज कंट्री, दैट्स वाई द पीपल नाउ एट द एज ऑफ 78 सेलेक्टेड हिम एज अ प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका। मेरे ख्याल से ये 46वां प्रेजिडेंट है अमेरिका का और ये सबसे ज़ईफ़ तरीन बंदा है अमेरिका का, सबसे बुज़ुर्ग बंदा है अमेरिका का। तो अब जब ये इसके ख़िलाफ़ आया था, डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़, तो ज़ाहिर बात है डोनाल्ड ट्रंप भी कोई आम बंदा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप भी एक बहुत बड़ा क्रेज़ी मैन है, बहुत सारे उसके फॉलोअर्स हैं अमेरिका में, तो उसे टक्कर देना कोई आसान नहीं था। तो डेमोक्रेट्स ने ये फैसला किया कि जो बाइडन को मैदान में उतारा जाए और फिर इसको डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त दी जाए, क्योंकि यही ऐसा तगड़ा उम्मीदवार उन्हें लग रहा था कि जो उसे टफ टाइम दे सकता है, और इसने दिया भी। और आपके सामने रिजल्ट है कि उसने अभी 270 नशिस्तें दरकार थी उसे लीड करने के लिए, और वो 290 प्लस हो चुका है, तकरीबन 290 या 290 प्लस। ये अपने 5 पॉइंट्स लेके आया आगे।
5 पॉइंट कौन से थे? नंबर 1, क्लाइमेट चेंज को बेहतर करूँगा मैं। ठीक, इसने पहली बात की। इसने कहा एनवायरनमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एनवायरनमेंट में जो चेंजिंग आ रही है उसको मैं सिक्योर करूँगा। ठीक है, गुड हो गया। दूसरा पॉइंट, इसने हेल्थ की तरफ जोर दिया। हेल्थ की तरफ क्यों जोर दिया? क्योंकि आपको पता है कोरोना की सिचुएशन और अमेरिका में रिसेंटली कितनी हलाकतें हुई हैं, जिसकी वजह से अमेरिका को एक अच्छा खासा धचका पड़ा है। तो ये बेस्ट पॉइंट था देने के लिए कि वो आके मज़ीद बेहतर तरीके से इस चीज़ को टैकल करेगा। अच्छी फैकल्टी नहीं थी, उनके पास इतने अच्छे डॉक्टर नहीं थे, या उनकी मैनेजमेंट इतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से वो उस चीज़ को काबू नहीं पा सके। तो ऑब्वियस बात है कि इस बंदे के पास ये पॉइंट बनता था डोनाल्ड ट्रंप को बताने का, लोगों के सामने लाने का कि ये इस बंदे ने इसे इतना बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं किया, लेकिन जब मैं आऊँगा तो मैं देखना किस तरीके से इसे टैकल करूँगा। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट इसने बड़ा बेहतरीन उठाया। आपको पता है स्याह फार्म जो है अमेरिका में, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद कुछ ऐसे बयानी वगैरह ऐसे हुए, कुछ ऐसे हालात हुए हैं जिसकी वजह से स्याह फार्म लोग बड़े दुखी थे, क्योंकि कुछ पॉइंट्स पे उनकी दिलआज़ारी की गई थी। जो बाइडन आया तो जो बाइडन ने कहा कि मैं इक़्तिदार में आ रहा हूँ और मैं अब क्या करूँगा, मैं सबसे पहले जो स्याह फार्म लोग हैं उनको सिक्योर करूँगा। जो बाइडन ने कहा कि जिस तफरीक है रंग की वो उसको मैं ख़त्म करूँगा, इसमें कोई नहीं होगा कि ये गोरा है ये काला है, इक्वलिटी सबके लिए होगी, सबको इक्वल राइट मिलेंगे ताकि सब आज़ादी के साथ माशरे में रह सकें और पीसफुल सोसाइटी को हम क्रिएट कर सकें। ये जो बाइडन का था और ये अच्छी चीज़ है। ह्यूज अमाउंट ऑफ इमिग्रेंट्स ऐसे हैं जो अमेरिका में हैं और जिनकी एक बड़ी तादाद है जो जिनके पास नेशनैलिटी है अमेरिका की, और वो फिर नेशनैलिटी हो तो ज़ाहिर बात है वोट में भी हिस्सा लेंगे। तो जब डोनाल्ड ट्रंप था तो उसने बहुत सारे ऐसे मुश्किलात पैदा कर दी थी इमिग्रेंट्स के लिए कि जो अमेरिका से बाहर से ममालिक से आए थे, कि उनके लिए आना और उधर रहना बहुत मुश्किल हो गया था, तो जिनकी एक बड़ी अमाउंट थी। तो जो बाइडन ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और अपनी इलेक्शन मुहिम में इस पॉइंट को भी लेके आया कि जो इमिग्रेंट्स हैं उनके सिक्योर करेगा और उनको इक्वल राइट्स देगा, उनके हकूक़ की हिफाजत की जाएगी। इसकी वजह से एक बड़ी अमाउंट जो इमिग्रेंट की थी, जो उधर के नेशनल थे, उन्होंने इस बंदे को वोट किया और इस बंदे को आगे लेके आया। रेसिज्म के खिलाफ इस बंदे ने आवाज़ उठाई, यानी कि इस बंदे ने अपनी तरफ से बेस्ट दिया जितना वो दे सकता था। जो डोनाल्ड ट्रंप के वीक पॉइंट थे वो इसने उठाए, उनको कलेक्ट किया और उससे बहुत बेहतरीन तरीके से फ़ायदा उठाया, और उसके बाद लोगों ने इसे बड़ा बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया और अब ये प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बन चुका है। बस हलफ ही उठाने इसने। अब एक और चीज़ आपके सामने, इंतखाबात पाकिस्तान में हों या आप सोचते हैं कि पाकिस्तान में ऐसे इंतखाबात हो सकते हैं, या पाकिस्तान के अंदर जितने पहले इंतखाबात हुए हैं इनमें और बाहर के ममालिक में क्या फ़र्क है? क्या ये पाकिस्तान के लिए डोनाल्ड ट्रंप से बेहतर साबित हो सकता है? तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के लिए डोनाल्ड ट्रंप से बेहतर साबित होगा। उसकी वजह ये है कि ये थोड़ा मैन्युफैक्चर है। डोनाल्ड ट्रंप जैसा भी था वो बस गरजता था, बरसना उसका काम ही था, लेकिन इस बंदे का ऑपोजिट सीन है। क्या वजूहात है? देखो, आखिर में मैं आपको जाते जाते ये बताऊंगा कि एज अ नेशन हमें सोचना चाहिए कि देखो वो इतनी बड़ी कौमें हैं, उनके जब लीडर आते हैं तो उधर उन्हें कोई ऐसा शक नहीं रहता। उनके जितने भी लीडर हैं, इवन के ट्रंप को हम क्रेजी मैन कहते हैं, लेकिन जब वो आया तो उसने किस तरीके से अपनी कौम को उठाया, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ अपोजिट चीज़ है। हमारे यहाँ जो भी आता है वो मफाद परस्त होता है। हमारे यहाँ जो भी आता है उसे अपनी ही पड़ी होती है, अपनी जान के लाले पड़े होते हैं, जबकि बाहर ऐसा नहीं होता। तो हमें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि हम किस तरीके से इसको बेहतर कर सकते हैं और किस तरीके से ख़ुद को उठा सकते हैं। हम एज ए यंगस्टर, एज ए लीडर ख़ुद को आगे ले आ सकते हैं, हम ख़ुद को क्रिएट कर सकते हैं। देखो हमारे अगर हम अपने आबा को देखें, हम पीछे देखें तो कितने बड़े बड़े लीडर थे। आपके खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, टीपू सुल्तान, सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह लीडर थे जिन्होंने मुसलमानों को उठाया, मुसलमानों को एक पावर दी, मुसलमानों को एक सोच दी, ठीक है। और वो जब दुनिया से रुखसत हुए तो उनके पास कोई इतनी दौलत के बार नहीं थे। बहुत सारे ऐसे भी लीडर हैं जिन्होंने फतूहात की, तो मुल्कों के हिसाब से फतूहात की, लेकिन जो उनकी दौलतें थी वो यूँ समझ लें कि जो आपका जो मीडियम तबका इंसान है उससे भी नीचे गरीब तबका है, उससे भी शायद नीचे ही हो। सिकंदर आज़म जब दुनिया से जाने लगा तो उसने वसीयत की कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर कर देना, ताकि लोगों को पता लगे कि इतनी बड़ी रियासत का मालिक जिसने इतनी फतूहात की है वो किस तरीके से दुनिया से रुखसत हुआ है। और आपके सामने है एग्जांपल्स हमारे बड़े बड़े लीडर्स की। तो बेसिकली आपको बताने का ये मकसद है कि अगर वो कर गए हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ वही कर सकते थे। अल्लाह ने हर एक इंसान को ताकत दी है, मैं और आप भी
इस अहल हैं कि कर सकें, लेकिन करते नहीं हैं, इसलिए तो हम गलत हैं। और असल बात ही यहाँ पे आती है कि हम करते ही नहीं, हम कोशिश ही नहीं करते, और अल्लाह भी उनके हालात नहीं बदलता जो ख़ुद के हालात नहीं बदलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में मैं आपको बेहतर से बेहतर वीडियो दूँगा, आपको बेहतर से बेहतर मालूमात फ़राहम करूँगा जो आपके नॉलेज में इजाफ़ा करे, जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको बताए कि हम माजी में क्या थे और हाल में क्या है और हमारा फ्यूचर किस साइड पे जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।